हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th के द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल को लेके आए हुए हैं। बच्चों, इस पार्ट के न्यूमेरिकल लगाने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे जो आपके स्क्रीन पर है। पहला फार्मूला द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का फार्मूला होता है जिसे RCM से प्रदर्शित करते हैं। RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। अब इधर भी डॉट डॉट चलता रहेगा M1 प्लस M2 जहाँ तक आपको दिया गया हो। ऐसे ही द्रव्यमान केंद्र का वेग निकालना है तो VCM बराबर होगा M1 V1 M2 V2 M3 V3 प्लस डॉट 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 ऐसे आता रहेगा। आप इसको लिख सकते हैं M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट डॉट आता रहेगा। ये दो फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। इन्हीं दो फार्मूले की सहायता से हम पूरे सवालों को हल करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के अणु में कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं को केंद्रों के बीच की दूरी आपको दिया है और कह रहा है कार्बन परमाणु के सापेक्ष अणु के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। बेटा, इनके बीच की दूरी आपको दिया है जो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसका नाम आपको पता क्या है, कार्बन मोनो ऑक्साइड। अब इनके बीच की दूरी अगर पता करें, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो कार्बन का द्रव्यमान क्या होगा, M1 मान ले रहे हैं। कार्बन का जो द्रव्यमान M1 इसका द्रव्यमान क्या होगा, 12 होता है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है इसका द्रव्यमान क्या होगा, M2 16 होगा क्योंकि इसका परमाणु भार 16 होता है। बेटा, इसका परमाणु भार 12, इसका परमाणु भार 16, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर जो x1 है दूरी, जो कार्बन है इसकी दूरी हम मान ले रहे हैं x1 या R1 भी मान सकते हैं, ये 0 मान ले रहे हैं। क्यों बेटा, क्योंकि कह रहा है ना कार्बन अणु जो है ये केंद्र के बीच की दूरी दिया है, तो कार्बन परमाणु के सापेक्ष पूछ रहा है। तो कार्बन परमाणु को मान लिया ये 0 पोजीशन पे हैं, मूल बिंदु पर मान लिया। कार्बन जो है मूल बिंदु पे है। कार्बन कहाँ है, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु। तो यहाँ पर बेटा कार्बन है, यहाँ कहीं ऑक्सीजन है, तो CO बन गया फार्मूला। इनके बीच की दूरी जो है दिया गया है आपको। अब ये समझिए X2 आपको दिया है, कितना दिया है बच्चों, X2 आपको दिया है 1.130 A0, ये आपको गिवन है। तो बच्चों आइए फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है, निकालना क्या है सवाल में, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालना है बेटा। XCM ज्ञात करना है, जैसे बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र की। बेटा R भी मान सकते, याद रखिएगा, इसको R1 R2 मानते तो इसको RCM लिखते, याद रखिए। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति है बेटा ये, ठीक है। ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है। तो बच्चों आइए फार्मूला लगाते हैं। XCM बराबर क्या होता है, M1 X1 M2 X2 बटे M1 प्लस M2, ये होता है, ठीक है। बच्चों यहाँ पर वैल्यू को हम पुट करना चाहते हैं। आइए XCM M1 12, देखो 12, X1 0, M2 16, X2 1.30 1.13 है बेटा, 1.130 बटे M1 प्लस M2। M1 12 है, M2 16 है, तो XCM बराबर आएगा 0 हो जाएगा। तो 16 गुणे 1.130 बटे 16 और 12 कितना हो जाएगा, 28, ठीक है। 16, अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व कैसे, आइए देखते हैं। XCM बराबर, जब इसको सॉल्व करेंगे तुम्हारा XCM जो आएगा, गुणा करके 28 से भाग देना, 0.6457 A0 क्यों, क्योंकि बेटा ये A0 में दिया था, ये इस वजह से ये A0 में आएगा। नोट कर लो पहला आंसर।
दूसरा नंबर क्या कह रहा है, 1 ग्राम, 2 ग्राम तथा 3 ग्राम। तो मान लिया बेटा आपका M1 दिया है 1 ग्राम, ठीक है, M2 दिया है 2 ग्राम, ठीक बेटा, और M3 दिया है 3 ग्राम। एक्स तल में देखो क्रमशः दिया, कुछ पॉइंट दिए गए हैं इसमें। एक्स वाई तल में इतने 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 बिंदुओं पर स्थित है, तो द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसके बेटा, एक्स वाई तल के ना, द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बच्चों आप ये समझिएगा बहुत ध्यान से, जो मेरे पॉइंट होते हैं कॉमा एक्स कॉमा वाई होते हैं ना, एक्स कॉमा वाई होता है। तो पहला वाला एक्स है और दूसरा वाला वाई, तो पहला वाला x1 होगा, दूसरा वाला y1 होगा, ठीक है। ऐसे ही निकालेंगे। मेरे पास कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं बताइएगा। तो हमें दिया है पहला 1,2, दूसरा 0,-1 और तीसरा 2,-3, ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो बेटा ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये x3 होगा, ये y3 होगा। तो आपके पास x1 की वैल्यू कितनी आ गई, x1 की वैल्यू 1 आ गई, x2 की वैल्यू 0 आ गई और x3 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई, ठीक है। अब हम लगाते हैं फार्मूला, किसका क्या निकालना है, द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक। बेटा द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक निकालना है। मेरे पास y1 हमें निकालना है, ये चीज़ x1 y1 ये निकालना है हमें, निर्देशांक होता है ये, क्या होता है बेटा, इसे निर्देशांक बोलते हैं, x, y निकालना अभी CM के रूप में, ठीक है, यहाँ CM लगेगा। तो कुल मिलाकर हमें क्या निकालना है, XCM और YCM। तो एक काम करते हैं, जब ये निकालना है तो आइए XCM YCM के फॉर्मूला लगा के निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। क्या होता है फार्मूला बच्चों, XCM का फार्मूला होगा M1 X1 M2 X2 M3 X3, M1 M2 M3, XCM बराबर M1 1 X1 1, M2 2, देख लीजिए M2 2 है, X2 0, M3 3, X3 2। देखिए बच्चों वैल्यू रख दिया नीचे, M1 M2 M3, M1 M2 2 है, M3 3 है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो एक कम 1 0 गुणा करेंगे 0, 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 बटे 3 2 5 1 6, तो मेरा आंसर आएगा 6 1 7, 7 बटे 6। XCM की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे YCM को, बुलाओ जल्दी से। YCM का फार्मूला क्या होगा बच्चा, M1 Y1 M2 Y2 M3 Y3 बराबर फार्मूला बटे में क्या होगा, M1 M2 M3, यही होता है ना बच्चों। चलिए M1 की वैल्यू बताओ, M1 की वैल्यू सर 1 ग्राम, Y1 की वैल्यू, Y1 तो ये है, Y1 2 है, देखिए ये Y1 है, ये Y2 है, ये Y3 है। बताओ बेटा Y1 कितना है 2, प्लस M2 कितना है 2, Y2 कितना है -1, प्लस M3 कितना है 3, Y3 कितना है -3 बटे M1 M2 M3 M1 M2 M3। तो YCM कितना हो गया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और माइनस का 9, 3 3 का 9, 2 से 2 कैंसिल, 3 2 5 1 6। तो मेरा आंसर आ गया YCM, तो 3 3 का 9, 3 दूनी 6। तो ये मेरा क्या आ गया बच्चों, -3 बटे 2। तो आंसर क्या है, बिंदु निकालना हमें, निर्देशांक जिसे बोलते हैं, इसी को हम बिंदु को निर्देशांक कहते हैं। तो क्या होगा इसका निर्देशांक, XCM YCM। तो
तो मान रखो तो बेटा एक्स सी एम की वैल्यू कितना है 7/6, वाई सी एम की वैल्यू 3/2। ये आ गया आंसर, नोट कर लो। तीसरा नंबर सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। 2,3 तथा 4 किलोग्राम द्रव्यमान के 1 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखेंगे तो निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करो। बच्चों आइए हम एक मूल बिंदु मान रहे हैं। ये मूल बिंदु है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये एक कोना, ये है 1 मीटर दूरी, 1 मीटर पर एक पॉइंट ये मान लिया है। और एक कह रहा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ओ, इसको हम क्या मान ले रहे हैं? ये एक पॉइंट ये मान ले रहे हैं, ओ पी क्यू। बेटा पहले वाले पे द्रव्यमान कितना दिया है? m1 दिया है। इस वाले पे m1 जो दिया है वो दिया 2। इसमें इस पॉइंट पे जो m2 दिया है वो दिया है 3। इसमें m3 दिया है 4। ठीक है, किलोग्राम में है तो केजी आप लगा सकते हैं, ये इनकी वैल्यू है। किलोग्राम, 3 किलोग्राम। तो बच्चों इसके बाद आप देखिए इनके बीच की दूरी 1 है ना, तो इसके जो निर्देशांक होंगे ओ के, बहुत ध्यान देना, इसके जो निर्देशांक होंगे ओ बिंदु के वो होंगे 0,1। बताओ क्यों? 0,0 होगा, बिंदु ओ का निशान, मूल बिंदु है, 0,0 होगा। जो पी के निर्देशांक है वो x,1,0 होगा, समझिएगा। और जो क्यू के निर्देशांक है, ये पॉइंट देखें तो एक्स पे इतना गया, वाई पे इतना गया। ये दूरी निकालना पड़ेगा हमको। कैसे निकालेंगे आइए बताते हैं। एक्स आधा है ना, ये देखिए, तो एक्स मेरा होगा आधा। इस पॉइंट को अगर मिलाएं तो एक्स पे इतना गए, फिर वाई पे गए, तो जो ये आया ये आधा है, तो 0x कितना होगा? 0.5। वाई कितना होगा? वाई पूरा चला गया। ये कितना होगा? अगर ये बेटा 1 मीटर है, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालनी पड़ेगी। तो जब इसको आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये आपका आएगा √3/, ये दूरी √3/2 ये आ जाएगा, यदि आप अगर पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो। ठीक है, आइए निकाल के दिखा देते हैं हम आपको दूरी। ये क्यू के निर्देशांक देखो बेटा, ये मध्य बिंदु पर होगा ना, समबाहु त्रिभुज है तो मध्य बिंदु होगा तो ये आधा होगा 0.5। तो एक्स पे 0.5 के, वाई पे इतना जाएंगे, ये दूरी हमें पता नहीं है, तो एक हम त्रिभुज बनाएंगे। चलिए हम आपको बता देते हैं। अभी एक त्रिभुज बनाने जा रहे हैं, जैसे ये बन गया, ये दिया 0.5 है। ठीक है, ये ना, ये ओ है, कुछ भी मान लो, ओ ए बी सी मान लो। तो आप ये देखिए, अब ये दूरी कितनी दिया है, ये निकालनी है। ये दिया 1, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कर्ण का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, सी बी का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, सी बी स्क्वायर, प्लस अब इसका स्क्वायर करेंगे 0.25 आएगा। इसको इधर भेज के घटाएंगे, जब 1 से घटाएंगे तो 0.75 आएगा सी बी स्क्वायर। सी बी स्क्वायर, तो सी बी स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं 75/100। तो 25 से काटेंगे, 25 3 75, 25 चौको 100। जब स्क्वायर हटाएंगे तो सी बी की वैल्यू आएगी √3/2 आएगा। यही तो आएगा बच्चों। पॉइंट हटाएंगे, 100 बढ़ाएंगे तो 25 3 25 चौको 100 आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगेगा, √4 का 2 होता है, बाहर √3/2 आ गया। देखो √3/2 आ गया। चलिए आइए अब हम क्या निकालते हैं? अब निकालेंगे हम एक्स सी एम। एक्स सी एम बराबर फार्मूला होगा m1 x1 m2 x2 m3 x3 बटे m1 m2 और m3। आइए एक्स सी एम की वैल्यू को ज्ञात करते हैं। m1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? m1 की वैल्यू 2, x1 पहला वाला x1 है 0, m2 3, x2 1, ये x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक है, प्लस m3 4, x3 0.5। सारे m को जोड़ो, m1 2, m3 3,
M1 M2 3 M4 ये आ गया। सबको जोड़ो, कितना होगा XCM बराबर, जब बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 9, कितना आएगा 5, 3 2 5 4 9, ऊपर वाला जब सॉल्व करोगे तो आएगा 5/9, 5/9 ये आ गया मेरा XCM। मीटर में आएगा, किस में आएगा मीटर में। ऐसे ही बेटा हम YCM भी निकालेंगे, जगह तो वही नहीं है, आइए निकालने की कोशिश करते हैं। YCM बराबर फार्मूला क्या होगा, M1 Y1 M2 Y2 M3 Y3 बटे M1 प्लस M2 प्लस M3 YCM बराबर M1 की वैल्यू 2, Y1 ये Y है बेटा, ये Y है, Y1 की 0, M2 3, Y2 Y1 Y2 दोनों 0, M3 4, Y3 √3 Y2 बटे सबको जोड़ेंगे हम। M1 बहुत ध्यान देखिए ना बेटा, M1 कितना दिया है 2 + 3 + 4। तो बच्चों ये बताओ, अच्छा YCM आ गया आपको, बताओ क्यों। 0 0 2 दूनी 4 2√3 बटे जोड़ेंगे 3 2 5 4 9 ये आ गया। तो ये YCM की वैल्यू आ गई मीटर में। अब हमें बिंदु चाहिए ना, द्रव्यमान केंद्र। क्या चाहिए, द्रव्यमान केंद्र। क्या होता है XCM, YCM। तो मान रखो बेटा XCM की वैल्यू कितनी है, XCM की वैल्यू है 5/9 और 2√3/9 ये आ गया आंसर, नोट कर लो। द्रव्यमान M1 बराबर 2 किलोग्राम, M1 बराबर 2 ग्राम, M2 बेटा चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। M1 बराबर 2 ग्राम, M2 बराबर भी 2 ग्राम, M3 बराबर 1 ग्राम और M4 बराबर 1 ग्राम के एक कण एक वर्ग के कोनों पर रखे गए हैं जिसका प्रत्येक की लंबाई L है। तो M1 के सापेक्ष निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए। बच्चों जिसके सापेक्ष कहेगा उसे मूल बिंदु पे रखेंगे। चलिए ये एक वर्ग है, ये केंद्र है, समझिए क्या बच्चों, केंद्र है। इस यहाँ पर M1 है, ठीक है। M1 कितना दिया 2 ग्राम, ये मान लो P मान लिया, इसमें M2 मान लिया, M2 कितना है, M2 दिया है 2 ग्राम। अब बेटा P को Q मान लिया है, ये मान लिया M3 कितना दिया है 1 ग्राम, ठीक बच्चों। अब इसको मान लिया हम POPQR, ये M4 मान लिया, कितना दिया है 1 ग्राम। बच्चों आइए सबके निर्देशांक निकालते हैं पहले हम। देखिए O का निर्देशांक होगा 0,0, जिससे बेटा X1 मेरा 0 आ जाएगा और Y1 भी 0 आ जाएगा। देखो X1 Y1। और जो P के निर्देशांक है वो L है। देखिए लंबाई कितनी L है, क्या है, तो X पे आप L जाएंगे, Y पे 0 जाएंगे। तो यहाँ पर बेटा X2 जो होगा आपका L होगा, लेकिन जो Y2 होगा वो 0 होगा। समझिएगा मेरी बात, ठीक है। इसी प्रकार तुम्हारे अगर Q की बात करें हम, क्या Q की, तो X पे भी L जाएंगे और Y पे भी L जाएंगे। भाई लंबाई भी तो L होगी, तो X ये L, L होगा, तो X3 तुम्हारा L होगा और Y3 भी तुम्हारा L होगा। ऐसे R के निर्देशांक निकालेंगे, ये तो X पे 0 है, X में Y पे L जाना पड़ेगा। भाई ये दूरी L है ना, तो L, तो X4 आपका 0 होगा, लेकिन Y4 आपका L होगा। ये फार्मूला लगा के हम वैल्यू को निकालेंगे। आइए निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे XCM। फार्मूला क्या होता है, M1
x1, m2 x2, m3 x3, m4 x4 बटे m1 m2 m3 और m4। आइए बच्चों वैल्यू को पुट करते हैं। XCM बच्चों आइए बताइए वैल्यू कितना है। m1 2, x1 0, m2 2, x2 L, m3 1, x3 L, देखो L है ना, उसके बाद L हो गया, प्लस m4 1, x4 0 बटे m1 2, m2 2, m3 1, m4 1। तो XCM की वैल्यू आ गई 0, 2L, 1L 0, 2 2 4 2 6, 3L बटे 6, तो L बटे 6 आ गया मीटर। ये एक वैल्यू आ चुकी है। अब ऐसे निकालेंगे क्या बेटा, YCM निकालेंगे हम। YCM बराबर क्या होगा फॉर्मूला, m1 y1, m2 y2, m3 y3, m4 y4 बटे m1 m2 m3 m4। ये बच्चों सारी वैल्यू इसमें पुट करते हैं। बताइएगा YCM बराबर m1 2, y1 0, m2 2, y2 0, m3 1, m3 1, y3 L, m4 1, y4 L बटे m1 m2 m3 2 2 1 1। तो YCM आपका आ जाएगा LL 2L बटे 2 2 4 2 6, तो L बटे 3 मीटर आपका आ गया। ये भी आंसर। हमें चाहिए केंद्र। भैया क्या चाहिए, केंद्र निकालना है ना। क्या होता है फार्मूला, XCM YCM। तो बताइए बेटा XCM की वैल्यू कितना है, L बटे 6 और Y 3 एक कम 3 दूनी बेटा 2 आएगा ये, हाँ। तो L बटे 2 ये आएगा L बटे 3। ये आपका आंसर है, 2 है। चलिए बच्चों 5वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल कह रहा है M 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम द्रव्यमान के स्थितियों का सदिश दिया है आपको। कह रहा है इसमें निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करो। M1 आपको दिया है 2 किलोग्राम, M2 आपको दिया है 3 किलोग्राम और M3 आपको दिया है 4 किलोग्राम। ठीक है। अब इनके स्थिति सदिश R1 वेक्टर में आपको दिया है I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप, कॉमा R2 आपको दिया है I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप। R3 कैप आपको दिया है I कैप प्लस 2J कैप माइनस 3K। तो केंद्र की, तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करनी। बच्चों में RCM ज्ञात करना है। वेक्टर में फार्मूला क्या होता है, RCM वेक्टर बराबर M1 R1 M2 R2 M3 R3 M1 प्लस M2 प्लस M3।
RCM M1 2 R1 I माइनस जे प्लस के M2 3 R2 I, देखिए R2 वैल्यू ये है I प्लस जे माइनस के M3 4, देखिए 4। अब है R3 I प्लस 2J माइनस 3 के, बेटा माइनस है, ठीक है, ये नीचे लग गया, ऊपर होगा, ठीक है, बटे M1 M2, बेटा एक और भी है, 3 ही है ना, ठीक है। तब M1 की वैल्यू कितनी है 2, M2 3 और 4। बच्चों आइए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा हम। RCM बराबर 2 का गुणा करेंगे, बहुत ध्यान, 2I 3I 4I, 2I 3I 4I कितने हो गए हैं 4 3 7 2 8I। अब माइनस का 2J प्लस का 3J घटाएंगे तो केवल J आएगा, और 4 दूनी 8, 8 1 9J हो जाएगा, ठीक बच्चों। उसके बाद 2K 3K माइनस का, तो माइनस का K 4 3 12 माइनस का 12, समझिएगा, माइनस का 4 3 12, और यहाँ पर K कितना था 3 1 कम 3 माइनस का था, K माइनस का क्या बच्चों, तो K यहाँ प्लस का है ना, 2 कम 2 K 3 K 4 3 12 3 15, 15 से 2 जाएगा तो बच्चों पहली बात ये 2K है, सवाल देखिए आप, ये 2K है, 2K यहाँ भी 2 होगा। चलो अब कितना हो जाएगा 2K 3K 4 दूनी 8, 8 माइनस का और 3 8 3 11, 11 से 2 प्लस कर देंगे, माइनस का 9K आएगा, बटे 1 मिनट 8 आएगा पहला क्या कि 9 आएगा, गिनो 2I 3I, 1 I बचा, 4 कम 4I, 4 3 7 2 9 होगा बेटा, उड़ा करके जोड़ लेना। चलो 4 3 7 2 9, बच्चों 9 कॉमन कर लो तो आएगा I प्लस J माइनस के, बटे 9 से 9 काटा, तो मेरा आंसर आ गया RCM I J K, नोट कर लो। चलिए बच्चों 6 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 1 किलोग्राम तथा 2 किलोग्राम द्रव्यमान के कणों की किसी क्षण वेग दिया है आपको M1 दिया है 1 किलोग्राम, आपको M2 दिया है 2 किलोग्राम, वेग V1 दिया है 3I माइनस J, और आपको V2 दिया है कितना बच्चों देखो 2J माइनस 3K। इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान केंद्र का वेग मतलब VCM ज्ञात करना है वेक्टर में। आइए फार्मूला बताइए क्या होता बच्चों, द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होता बच्चों, VCM M1 V1 M2 V2 बटे M1 प्लस M2। VCM बराबर वैल्यू को पुट करिए बच्चों, M1 1 V1 3I माइनस J, M2 2 V2 2J माइनस 3K, बटे M1 1 M2 2। आपको एक बात बता दें, VCM
बराबर, इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3i माइनस जे। अब इसका करेंगे तो 4j माइनस 2 3i 6k बटे 3 BCM बराबर 3i 3j, भाई 4j में से एक निकल जाएगा ना, माइनस का 6k बटे 3 कॉमन करो बच्चों, 3 कॉमन करेंगे तो i j 2k बटे 3, सर 0 0 काट दो। BCM बराबर इसको सॉल्व करो, या बचेगा जो वही थी, तो यही आंसर है। तो बच्चों ये मेरा आंसर आ चुका है, आप इसे नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।